हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्रशेखर नापित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं वीडियोज अपलोड करता हूं फॉर हायर मैथमेटिक्स लाइक बीएससी, एमएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। स्टूडेंट्स, हायर मैथमेटिक्स के अंदर मैंने डिफरेंशियल कैलकुलस का सीरीज स्टार्ट किया है, जिसको मैं आज आगे कंटिन्यू करते हुए आज मैं एक इंपॉर्टेंट थ्योरम पर मैं बात करूंगा स्टूडेंट्स। तो चलिए जी हम लोग शुरू करते हैं। जैसे सपोज मान लेते हैं हमारे पास कोई भी दो फंक्शन है और दो फंक्शन जब प्रोडक्ट के फॉर्म में हो तो उसको डिफरेंशिएशन करने के लिए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए हम प्रोडक्ट रूल का यूज़ करते हैं। अगर हम उसके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें तब भी हम इजीली प्रोडक्ट रूल से हम इसके डेरिवेटिव को फाइंड आउट कर पाएंगे। लेकिन जब हमको उस फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना हो, तो फंक्शन प्रोडक्ट हो और उसकी nth डेरिवेटिव निकालनी हो, इन दैट केस हम लोग एक थ्योरम का यूज़ करते हैं। दैट थ्योरम इज नॉन एज लेबनिज थ्योरम। तो आज हम स्टूडेंट लेबनिज थ्योरम पर मैं बात करूंगा, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट क्या है और फिर मैं इसकी प्रूफ के ऊपर डिस्कस करूंगा, और प्रूफ के बाद हम इस पर कुछ क्वेश्चन लेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे और हम करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं इसका स्टेटमेंट जो है आपको स्टूडेंट आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा स्टूडेंट्स। इसका जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट लिखा हुआ है इफ़ यू एंड वी आर द टू फंक्शंस ऑफ एक्स which possesses derivative of nth order, then yn is equal to u n v plus nc1 u n minus 1 v1 plus nc2 u n minus 2 v2 plus dot 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 ncr u n minus r vr plus dot 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 ncn u vn स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए इसका हम प्रूफ देखते हैं। प्रूफ हम दो फंक्शन लेंगे, लेट y इक्वल टू यू इंटू वी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको जरा हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का जो डेरिवेटिव है ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे यहाँ पर u d अपॉन डी एक्स ऑफ v प्लस v इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ u हो जाएगा, ठीक। प्रोडक्ट रूल यही है हमारे पास। किसी भी दो फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का यही तरीका होता है कि फर्स्ट फंक्शन को हम रखेंगे, दूसरा का डेरिवेटिव करेंगे, प्लस दूसरा फंक्शन को हम पुट करेंगे, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक एजम्पशंस लेते हैं। लेट वी यूज द डिफरेंशियल ऑपरेटर d अपॉन डी एक्स इक्वल टू हम d यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा d ऑफ y इज इक्वल टू u d ऑफ v प्लस v d ऑफ u हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर इसको हम 2 मान लेते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट ये जो du और tv है, इसकी क्या मतलब है आप ज़रा समझ लीजिएगा। यहाँ पर जो आपको du नज़र आ रहा है, du मीन्स u हैज़ बीन डिफरेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। यहाँ पर जो du है, du मीन्स u हैज़ बीन डिफरेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू x वाइल u इज इंडिपेंडेंट ऑफ v। u पूरी तरह v से इंडिपेंडेंट है, तभी तो v बाहर है और डेरिवेटिव हो रहा है u का। और dv मीन्स v हैज़ बीन डिफरेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू x where v is independent of u, क्योंकि v क्या है, इंडिपेंडेंट है u से, तभी u को बाहर रखा गया v का डेरिवेटिव। तो आइए इसको जरा लिख लेते हैं। here du means u has been differentiated with respect to x while u is independent of v, and dv means v has been differentiated with respect to x while v is independent of u। v जो है क्या है, यहाँ u से इंडिपेंडेंट है। तो इस जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को हम एक और नोटेशन से जरा लिख दें। इन दिस सिचुएशन या इन दिस सिचुएशन u हैज़ बीन डिफरेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू x मीन्स इसको हम लिख देते हैं d1u। इन दिस सिचुएशन वी डिनोट सम सिंबल, कुछ सिंबल हम करते हैं, जैसे
d1 हम रखते हैं u के लिए, इसका मतलब d1 को हम रखे u के साथ में, हम रखे d1 को रखे हम u के साथ में, 4du, d1 को साथ में u में रखे 4du du एंड d2v को हम रखे 4dv, इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि जहाँ पर हम u को डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, v को डिफ्रेंशिएट करेंगे मतलब du को हम बोलेंगे d1u, और जहाँ पर हम v को डिफ्रेंशिएट करेंगे v को, तो उसको बोलेंगे हम d2v बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे d2v, ठीक है ना, d2v हम उसको जो है बोलेंगे। तो ये हमारे पास फाइनली हो जाएगा d1uv मीन्स, देयरफॉर d1uv मीन्स d1 u के डेरिवेटिव के लिए हो रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे v को बाहर रखेंगे और यहाँ रखेंगे d1 ऑफ u, v को हम बाहर रखेंगे और इसको d1 ऑफ u या d ऑफ u बोलेंगे, d ऑफ u का डेरिवेटिव हो रहा है ना, यहाँ पर वाइल u इज इंडिपेंडेंट ऑफ v, u इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होगा v, एंड d2uv मीन्स ये हो जाएगा u डेरिवेटिव ऑफ v, यहाँ पर v इज इंडिपेंडेंट ऑफ u हो जाएगा, v इज इंडिपेंडेंट ऑफ u हो जाएगा। देन इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज देन इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज, जब इक्वेशन 2 को हम लिख पाएंगे d ऑफ y इक्वल टू d ऑफ y इक्वल टू इसको हम लिख देंगे u d ऑफ v मतलब d2uv, इसको हम लिख पाएंगे d2uv प्लस यहाँ हो जाएगा v d ऑफ u मीन्स d1uv, ये हो जाएगा d1uv, तो इसको हम लिख पाएंगे dy इज इक्वल टू, इसको जरा हम आगे पीछे करके लिखते हैं जरा, d1uv प्लस ये हो जाएगा d2uv, और d ऑफ y इज इक्वल टू d1 प्लस d2, और इनमें से अगर हम कॉमन ले लें uv तो d1 प्लस d2uv हो जाएगा, और इसको जरा हम इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर करेंगे। तो यहाँ से अगर हम इन दोनों को इक्वेट करें तो y uv के बराबर होगा, इट मीन्स ये हुआ कि d इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा d1 प्लस d2, d इक्वल टू बराबर से, इसको हम इक्वेशन 3 मानते हैं, d इक्वल टू क्या हो जाएगा d1 प्लस d2, ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3, इसे हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 3। एंड ऑल्सो वी नो दैट हम ये जानते हैं कि d2 स्क्वायर, जैसे ये होता है कि d2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर को हम लिख सकते हैं d अपॉन dx ऑफ dy बाई dx, और d अपॉन dx को हमने क्या नोटेशन लगाया था d अपॉन dx को हमने क्या नोटेशन लगाया था d, अगेन d अपॉन dx को हमने क्या नोटेशन लगाया d ऑफ y, इट मीन्स हम इसको लिख पाएंगे d स्क्वायर ऑफ y, इसको हम लिख पाएंगे स्टूडेंट्स d स्क्वायर ऑफ ये हो जाएगा y, और d स्क्वायर ऑफ y को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स y2, अगेन अगर हम d3y डिवाइडेड बाई dx3 लिखें तो इसको हम लिख पाएंगे d अपॉन dx ऑफ d2y बाई dx स्क्वायर, और d अपॉन dx को हम बोलते हैं d, और d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर को हम बोलते हैं d स्क्वायर ऑफ y, इट मीन्स ये हो जाएगा d क्यूब ऑफ y, और d क्यूब ऑफ y को हम लिख पाएंगे क्या y3, अगेन अगर हम लिखें d4y डिवाइडेड बाई dx4 तो ये हो जाएगा d अपॉन dx ऑफ d क्यू वाई बाई हो जाएगा dx क्यू, और d अपॉन dx को हमने नोटेशन लगाया था d, और इसकी वैल्यू हमारे पास में आ गई d क्यूब ऑफ y, इट मीन्स d टू द पावर 4 ऑफ y को हम लिख पाएंगे y4। तो सिमिलरली हम इसकी nth डेरिवेटिव को लिख पाएंगे dny डिवाइडेड बाई, अगर dxn है तो इसको हम लिख पाएंगे d टू दी पावर ny, और इसे हम लिख पाएंगे y ऑफ n लिख पाएंगे, इसको हम y ऑफ n लिख पाएंगे। तो अब हम जरा आगे देखते हैं, तो इस तरह से इसको हम नोटेशन को जो है स्टूडेंट्स इस तरह से हम इसको यूज़ कर रही है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है नाउ
नाउ हमारे पास क्या है कि d इक्वल टू d1 प्लस d2 और d ऑफ y इक्वल टू u dv प्लस v du हमारे पास में है। तो जरा हम इसकी अगर हम nth डेरिवेटिव की बात करें, नाउ सिंस हमारे पास में जो है वो है d ऑफ y इज इक्वल टू d1 प्लस d2 ऑफ uv था। तो अगर हम इसकी nth डेरिवेटिव निकालें तो ये हो जाएगा dn ऑफ y इज इक्वल टू हो जाएगा d1 प्लस d2 टू द पावर n इंटू ये हमारे पास हो जाएगा uv। अब यहाँ पर क्या है कि d1 प्लस d2 है टू द पावर जो है हमारे पास n दिया हुआ है, तो इसको हम बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना, बाइनोमियल थ्योरम। अब बाइनोमियल थ्योरम आप सभी को पता होगा, आपने 11th में पढ़ा होगा बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, ज़रा हम यहाँ रफ में लिख दें आप लोगों को। अगर हमारे पास में है x प्लस वाई टू द पावर n है, तो ये होता है nc0 x टू द पावर n प्लस nc1 x टू द पावर n माइनस 1 y टू द पावर 1 प्लस nc2 x टू द पावर n माइनस 2 y टू द पावर 2 प्लस nc3 x टू द पावर n माइनस 3 y टू द पावर 3। इसी तरह से ये आगे बढ़ता है, ठीक है ना। तो इसको जरा हम बाइनोमियल थ्योरम लगा के आगे एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, ये 11th का टॉपिक है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, तो ये हमारे पास हो जाएगा d ऑफ n y इज इक्वल टू nc0 d1 का पावर n प्लस nc1 d1 का पावर n माइनस 1 इंटू d2 प्लस nc2 d1 का पावर n माइनस 2 इंटू d का पावर 2 प्लस nc3 d का पावर n माइनस 3 d1 का पावर n माइनस 3 इंटू d का पावर 3 प्लस nc4 d1 का पावर n माइनस 4 इंटू डी का पावर 4 प्लस डॉट 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 डॉट, इस तरह से ये आगे बढ़ते जाएगा। तो अब हम इसका जरा वैल्यू रख दें, तो हमारे पास थोड़ा सा स्पेस कम है, इसको मिटाते हैं और यहाँ लिखने की हम कोशिश करें, इसको आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पर स्टार्ट में बीच की जो है कॉन्सेप्ट, उसको मैं नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि इसका भी हमको यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर यू बी मल्टीप्लाई में था ना, डॉट 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 इंटू यू बी। ये देखिए यू बी जो था ना, यू बी हमारे पास मल्टीप्लाई में था, ठीक है, यू बी मल्टीप्लाई में था। तो इसको हम लिख पाएंगे d ऑफ एन वाई इज इक्वल टू nc0। nc0 का वैल्यू होता है 1, nc0 की जो वैल्यू है वो 1 होती है, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा d1 का पावर n इंटू यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो u हो जाएगा, प्लस ये हमारे पास nc1 है, हमारा प्रूफ में भी nc1 चाहिए था तो nc1 को रहने दिया जाए। nc1 d1 का पावर n माइनस 1 इंटू d2 ऑफ यू भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम यू भी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस अगेन हो जाएगा nc2 d1 का पावर n माइनस 2 इंटू d2 में अगेन मल्टीप्लाई होगा यू भी प्लस d1 nc2 के बाद हो जाएगा nc3 d1 का पावर n माइनस 3 d3 और यहाँ पर अगेन हो जाएगा यू भी प्लस nc4 d1 का पावर n माइनस 4 इंटू हो जाएगा d2 का पावर 4, सॉरी यहाँ नहीं होगा d3, यहाँ होगा d का पावर 3 और d2 का पावर 4 इंटू हो जाएगा यू भी प्लस डॉट 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 डॉट, इस तरह से ये आगे बढ़ेगा। तो इसको हम लिख पाएंगे d ऑफ एन वाई को हम yn लिखते हैं, तो इस बात को हम लिख पाएंगे therefore yn इक्वल टू हो जाएगा yn इक्वल टू, यहाँ पर जरा देखेंगे स्टूडेंट्स, d1 का पावर n ऑफ u भी है। d1 को हम किस लिए यूज़ करते थे, d1 को हम यूज़ करते थे u को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, जबकि v हमारे पास कांस्टेंट होता था। v को हम इंडिपेंडेंट ऑफ u कंसिडर करते थे, तो v हमारे पास आगे आ जाएगा। इसको हम लिखेंगे v इंटू d1 का पावर n ऑफ u प्लस यहाँ पर क्या है nc1, तो इसको लिखेंगे हम nc1 d1 का पावर n माइनस 1। ये यहाँ पर क्या है d1 का पावर n माइनस 1 और d1 किसके लिए यूज़ होता है, u के डेरिवेटिव के लिए, तो इसीलिए हम d1 के साथ रख देंगे d1 का पावर n माइनस 1 ऑफ u
इंटू D2 के साथ रहेगा V प्लस अगला हो जाएगा हमारे पास NC2 प्लस NC2 D1 का पावर n-2 ऑफ अगेन U होगा और D2 के साथ में होगा V प्लस NC3 D1 का पावर n-3 ऑफ U और D2 का D3 का पावर हो D3 V हो जाएगा D2 NC2 UN-2 D2 का होल स्क्वायर होता है ना, D2 का होल स्क्वायर होगा। यहाँ D3 नहीं, यहाँ D1 D2 का होल स्क्वायर D1 यहाँ पर होगा D2 का पावर हमारे पास हो जाएगा 3, D2 का पावर 3 हो जाएगा और इंटू V प्लस अगेन हो जाएगा ये NC4 D1 का पावर n-4 ऑफ U n-4 ऑफ U इंटू D2 का पावर 4V प्लस डॉट इस तरह से ये आगे बढ़ते जाएगा। तो yn इज इक्वल टू हो जाएगा V इंटू D1 ऑफ U मतलब U का एक बार डेरिवेटिव T1 मतलब U का डेरिवेटिव करेगा, लेकिन ये पावर जो है इसकी n है तो इसको हम लिखेंगे n पावर वाले को हम yn लिख रहे थे, तो यहाँ U है तो हम लिखेंगे इसको UN प्लस NC1 D1 का पावर n-1 है तो उसको लिखेंगे UN-1 इंटू D2 का पावर 1 और V है मतलब V का 1 प्लस ये हो जाएगा NC2 ये यहाँ पर आगे हो जाएगा U का n-2 और ये V का हो जाएगा 2 प्लस यहाँ से हम सिंबल यूज़ कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है ना, प्लस अगेन हो जाएगा NC3 U यहाँ पर देखेंगे जरा NC3 U D1 U का डेरिवेटिव कितनी बार n-3 बाई, तो U n-3 और V को 3 बार डिफ्रेंशिएट करना है तो V3 प्लस NC4 D1 का पावर n-4 मतलब U n-4 और D2 मतलब V4 प्लस डॉट इस तरह से ये आगे बढ़ते रहेगा। तो yn इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, इसको जरा हम सजा के लिखेंगे UN इंटू V प्लस NC1 UN-1 इंटू V1 प्लस NC2 UN-2 V2 प्लस NC3 UN-3 V3 प्लस NC4 UN-4 V4 और इसी तरह से जब ये आगे बढ़ेगा तो NCR UN-R और VR हो जाएगा प्लस डॉट जब ये nth बार जाएगा तो ये हो जाएगा NCN हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा U और V को V4 4 बार डेरिवेटिव कर रहे हैं तो 4 हो रहा है तो n बार करेंगे तो VN हो जाएगा स्टूडेंट्स, और ये हमारे पास लेबनीज थ्योरम की जो है प्रूफ हो जाएगी, ठीक है ना। अब इससे वेस्ट कुछ क्वेश्चन अब हम करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन ले लें। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। हम लोग के पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो स्क्रीन में दिख रहा होगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू x² e⁻x देन फाइंड yn। तो सबसे पहले हम उसकी थ्योरम जरा लिख ले। क्या था हम लोग के पास लेबनिज़ थ्योरम कि yn इज इक्वल टू हो जाता है unv प्लस nc1 un-1 v1 nc2 un-2 v2 प्लस डॉट इस तरह से ये आगे बढ़ता है। यहाँ पर इस थ्योरम में जरा गौर करने वाली बात यह है कि हम यहाँ पर दो फंक्शन हमको दिया हुआ है, एक u है एक v है। जैसे यहाँ पर x² एक है फंक्शन है, एक e⁻ax है, तो हमको u और v का सिलेक्शन करना है। तो u और v का सिलेक्शन हम कैसे करेंगे, पहले आप इस थ्योरम को जरा गौर से देखिए। un है मतलब आप u उस फंक्शन को लीजिएगा जिसकी nth डेरिवेटिव आप जो है जिसकी nth डेरिवेटिव आप निकाल सकते हैं, और v आप उस फंक्शन को लीजिएगा जिसका डेरिवेटिव जैसे v1 v2 v3 v4 हो रहा है, मतलब जिसकी डेरिवेटिव खत्म हो जाएगी। जैसे यहाँ पर x² का v1 x² का अगर हम v ले स्टूडेंट्स तो v1 का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, v2 हो जाएगा 2 और v3 हो जाएगी 0। तो हम v उसको लेंगे जिसकी डेरिवेटिव खत्म हो जाए, और u हम उसको लेंगे जिसका nth डेरिवेटिव निकलता हो, जिसको हम निकाल सकते हैं। अगर स्टूडेंट आप nth डेरिवेटिव का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं
तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस लेक्चर का मैं जो है उसका लिंक डाल दूंगा। आप ज़रूर उस लिंक पर जाइएगा और वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको बेटर समझ में आए। तो चलिए इसको ज़रा हम सॉल्व करने का कोशिश करें। तो सॉल्यूशन हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हम लोग मान लेंगे लेट u इज इक्वल टू ई टू दी पावर ए एक्स मान लेंगे, और v हम किसको मानेंगे ना, एक्स स्क्वायर को। तो u1 एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो ई टू दी पावर ए एक्स का ई टू दी पावर ए एक्स का ए हो जाएगा। u2 करेंगे तो ई टू दी पावर अगेन ए एक्स और ए एक्स का अगेन ए, तो ए स्क्वायर। u3 करेंगे तो ई टू दी पावर हो जाएगा ए एक्स और अगेन ए का डेरिवेटिव होगा तो ए एक्स का डेरिवेटिव फिर से ए आएगा। इसी तरह से un की जो वैल्यू होगी हो जाएगी ए टू दी पावर, 3 बार डिफरेंशिएट करने पर पावर 3 आ रहा, 2 बार करने पर 2 आ रहा, तो n बार करने पर n आएगा और e टू दी पावर ए एक्स हो जाएगा। यहाँ से अगर हम v1 निकालें तो ये होगा 2x, v2 निकालें तो हो जाएगा 2 और v3 की वैल्यू हो जाएगी 0। देयरफॉर बाय लीबनिज़ थ्योरम yn इज इक्वल टू हमारे पास होता है unv प्लस nc1 un माइनस 1 v1 nc2 un माइनस 2 v2 प्लस nc3 un माइनस 3 v3 प्लस डॉट 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 डॉट। आगे हम और नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 3 बार डेरिवेटिव पर वैसे 0 दे रहा है, तो आगे हम डॉट 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 करके छोड़ देंगे। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम पुट करें जरा, yn इक्वल टू un की वैल्यू a टू दी पावर n e टू दी पावर ए एक्स प्लस nc1। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो चैप्टर है 11th में, वहाँ पर आपको nc1 nc2 की वैल्यू कैसे निकालनी है ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसको हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। nc1 का वैल्यू हो जाएगा n और यहाँ un माइनस 1 मीन्स ये हो जाएगा a का पावर n माइनस 1 e टू दी पावर ए एक्स इंटू v1 का वैल्यू है हमारे पास 2x प्लस nc2 का वैल्यू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टर un माइनस 2, इट मीन्स a टू दी पावर n माइनस 2 e टू दी पावर ए एक्स इंटू v2 की वैल्यू 2 प्लस nc3 का वैल्यू n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टर और इंटू un माइनस 3 मीन्स a टू दी पावर n माइनस 3 e टू दी पावर ए एक्स इंटू v3 की वैल्यू हो जाएगी 0। तो इसको हम लिख पाएंगे yn इज इक्वल टू a टू दी पावर n e टू दी पावर ए एक्स प्लस ये हो जाएगा 2nx a का पावर n माइनस 1 e टू दी पावर ए एक्स प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टर मीन्स 2 इंटू 1 इंटू ए का पावर n माइनस 2 e टू दी पावर ए एक्स इंटू 2, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस यहाँ 0 है तो पूरी वैल्यू हो जाएगी 0। तो yn इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास a का पावर n e टू दी पावर ए एक्स प्लस 2nx a का पावर n माइनस 1 e टू दी पावर ए एक्स प्लस इसको हम लिख पाएंगे n स्क्वायर माइनस n इंटू n स्क्वायर माइनस n a टू दी पावर n माइनस 2 e टू दी पावर ए एक्स। और यहाँ से अगर हम e टू दी पावर ए एक्स को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा a टू दी पावर n 2nx a का पावर n माइनस 1 प्लस n स्क्वायर माइनस n an इस द्वारा इसको कॉमन चलेगा, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर स्टूडेंट आप nc1 nc2 में कन्फ्यूजन है तो जरा हम लिख दें nc0 की और ncn इन दोनों की वैल्यू 1 होती है। c मीन्स होता है कॉम्बिनेशन, c मीन्स होता है कॉम्बिनेशन, जैसे वो ncr n फैक्टर बाय r फैक्टर इंटू n माइनस r फैक्टर होता है, और एक होता है परम्यूटेशन npr, इस होता है n फैक्टर डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टर। जैसे हम लोग तो यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर c मीन्स कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन इस थ्योरम में कॉम्बिनेशन की शॉर्टकट आप कैसे यूज़ करिएगा ये हम जरा आपको बता दें। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है 5c2 दिया गया है, तो आप इसको लिख पाएंगे 5 फैक्टर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टर और 5 माइनस 2 का फैक्टर, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टर इंटू 3 फैक्टर, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टर डिवाइडेड बाई 5 को मैं से लिखते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल नोटेशन। तो आप जानते होंगे फैक्टोरियल नोटेशन होता क्या है कि द कंटिन्यूड प्रोडक्ट है ना ऑफ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड फैक्टोरियल नोटेशन। 2 फैक्टर का हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टर, ये दोनों कटेगा और 2 को 2 बार में काटेंगे तो ये हमारे पास 10 हो जाएगा। तो ये फार्मूला मेथड है, इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, तो आप इसको डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं कि 5c2 अगर लिखा हुआ है 5c2 तो आप 5 से 2 बार घट जाइए 5 और उसके बाद आप लिख लीजिए 4, क्योंकि 2 था
तो 2 बार 5 और फिर 4, यहाँ से फिर 2 × 1 करेंगे तो 5 2 जा वापस आपको 10 रिजल्ट मिल जाएगा। कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे आप मान लीजिए आपने लिख दिया 10C4 लिख दिया, तो 10 से 4 बार आप भर जाइए, 10 9 8 7 और यहाँ से 4 3 2 1, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हमने लिखा, जैसे मान लें हम NC2 का वैल्यू हमने लिखा NC2 जब हमने लिखा NC2, देखिए 10 से 4 बार तो n से हम 2 बार घटेंगे, मतलब NC2 का वैल्यू n-1, NC2 का वैल्यू n-1 और नीचे लिख देंगे 2 × 1, इसी को बोलेंगे हम n × n-1/2 फैक्टर। तो ये इसका डायरेक्ट मेथड होता है, आप इससे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y = e⁴ a sin inverse x then prove that नंबर 1 - x² y2 - xy1 - a² y = 0, और नंबर 2 है 1 - x² yn + 2 - 2n + 1 xy n + 1 - n² - a² y1 = 0। यहाँ पर स्टूडेंट जो पहला पार्ट दिया हुआ है, इस पहला पार्ट से रिलेटेड जो वीडियो है वो मैंने अपना चैनल पर डाल दिया है। आप इसकी जो प्लेलिस्ट है डिफरेंशियल कैलकुलस की, वहाँ पर आप जाइएगा तो इसकी आपको जो है शायद लेक्चर नंबर 6 होगी, शायद 6 या 7 होगी, वहाँ पर आपको इसका जो एक नंबर है इस तरह का प्रूफ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। पर यहाँ जो सेकंड पार्ट दिया रखा है ये लीबनिज़ थ्योरम का यूज़ करते हुए हमको प्रूफ करना है। तो चलिए एक बार हम उसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने का। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 की हम बात करते हैं, 1 नंबर, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या गिवन है ये लिख ले जरा। गिवन दैट हमको गिवन है y = e⁴ a sin इनवर्स x, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करते हैं, ठीक है। एक नंबर का जो प्रूफ है, प्रूफ में देखिए आपको दिया हुआ होगा 1 - x² y2 मीन्स हमको फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा y1 e⁴ a sin इनवर्स x का e⁴ a sin इनवर्स x इंटू अगेन डेरिवेटिव होगा a sin इनवर्स x का, a का ये तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, sin इनवर्स x का 1/√1 - x² हो जाएगा। तो y1 = हम लिख पाएंगे a e⁴a sin इनवर्स x डिवाइडेड बाई √1 - x², और अगेन हम इसको y1 = लिख पाएंगे e⁴a sin इनवर्स x को हम बोल रहे हैं y, इसको हम लिख देंगे y डिवाइडेड बाई √1 - x²। ये कहाँ से ना, फ्रॉम 1 से, ठीक है। अब इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, y1 √1 - x² = ay। अब आप गौर से देखिए इसकी जो प्रूफ है वहाँ पर 1 - x² में रूट नहीं है, तो जरा हम इसको रूट को हटाते हैं। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम स्क्वायर कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा y1² और ये हमारे पास हो जाएगा y1², और ये रूट हट जाएगा 1 - x² = ये हो जाएगा a² × y²। और फिर डिफरेंशिएट करते हैं अब हम अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, दो फंक्शन जब प्रोडक्ट में है तो यहाँ लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या हो जाएगा, y1² को रखेंगे, डेरिवेटिव करेंगे 1 - x² का, तो हो जाएगा -2x, प्लस अब की बार हम 1 - x² को रखेंगे, डेरिवेटिव करेंगे y1² का, हो जाएगा 2y1 और y1 का y2 = a² × y² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y और y का अगेन हो जाएगा y1। तो इसको हम लिख पाएंगे, शायद नीचे हो जा रहा है, दिखेगा ना, हाँ दिख जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे, इसको पहले लिखते हैं 1 - x², 2y1 y2 और माइनस का 2x y1² = 2a² y1, और हम इसको लिख पाएंगे 1 - x² y2, 1 - x² y2। यहाँ पर देखिए जरा, यहाँ 2y1 यहाँ है, 2y1 यहाँ है, तो दोनों से हम 2y1 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा -2y1 अगर कॉमन गया तो ये बच गया xy1, और इन दोनों में से कॉमन जा चुका है हमारे पास 2y1 = जो राइट साइड होगा वो हो जाएगा
ए स्क्वायर वाई वाई वन, और यहाँ से हम लिख पाएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस का एक्स वाई वन इक्वल टू 2 स्क्वायर वाई वाई वन डिवाइडेड बाई 2 वाई वन से वाई वन कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर वाई, और फिर हम इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। दिस इज द प्रूफ ऑफ फर्स्ट पार्ट। ये हमारा प्रूव्ड हो गया फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। अब हम इसकी सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है हमारे पास? सेकंड पार्ट दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 लिखा हुआ है, और माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। ये हमारे पास में है। इस लाइन को अगर आप गौर से देखें तो ये फंक्शन को n टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया है। फंक्शन को चूंकि 2 बार डिफरेंशिएट तो करना ही है, फिर n बार करना, तब जाके हमको n प्लस 2 बार डिफरेंशिएट करने पर जाके वाई n प्लस 2 हमको मिलेगा। तो इससे पहले वाला जो प्रूफ था, पहले वाला प्रूफ में हमने 2 बार डिफरेंशिएट किया हुआ था, ठीक है ना। अब उसको हम वापस n बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो सिंस फ्रॉम टू हमारे पास क्या है? 2 से 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। यहाँ पर लीबनिज़ थ्योरम लगाएंगे, 2 फंक्शन प्रोडक्ट में है तो लिखेंगे बाय यूजिंग लीबनिज़ थ्योरम, बाय using Leibniz theorem, by using Leibniz theorem, differentiating nth times with respect to x। तो सबसे पहले यहाँ लगाएंगे हम लीबनिज़ थ्योरम। तो यहाँ u हम किसको लेंगे? तो स्टूडेंट हम u उसको लेते हैं जिसकी डेरिवेटिव खत्म हो जाती है, और v उसको जिसका डेरिवेटिव निकाला जा सकता है। तो u हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव होगा -2x, सेकंड डेरिवेटिव होगा -2 और थर्ड डेरिवेटिव इसकी 0 हो जाएगी। तो u-n-v क्या होता है फार्मूला हमारे पास? u-n-v, तो ये देखिए u-n-v, सॉरी इसको हम v लेंगे, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम v लेते हैं ना, जिसका डेरिवेटिव खत्म होता है उसको v लेते हैं, और जिसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं उसको हम u लेंगे। तो ये y2 है, ये u हो जाएगा हमारे पास। इसको हम क्या कंसिडर करेंगे ना, इसको हम u कंसिडर करेंगे और इसको हम कंसिडर करेंगे v। तो फार्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास? u-n-v। देखिए ये फंक्शन 2 बार ऑलरेडी डिफरेंशिएट हो चुका है, और वापस हमको उसको n बार डिफरेंशिएट करना है। तो इसकी जो nth डेरिवेटिव हो जाएगी वो हो जाएगी un प्लस 2 मीन्स वाई n प्लस 2 हो जाएगा, है ना। un का मतलब हो गया कि वाई n प्लस 2, जिसे आपने फंक्शन को 2 बार ऑलरेडी डिफरेंशिएट कर दिया है। अब फिर आप उसको nth बार डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं, इट मीन्स फाइनली आपके पास जो डेरिवेटिव होगा वो n प्लस 2 होगा, लेकिन आपने उसको n बार डिफरेंशिएट किया, पर उसकी जो फाइनल वैल्यू होगी वो n प्लस 2 होगी। तो un-v का मतलब वाई n प्लस 2 इंटू v मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस un-v प्लस nc1 un माइनस, इसमें से एक माइनस करेंगे un माइनस 1, तो y un माइनस 1 इंटू v1 का वैल्यू हो जाएगा माइनस का 2x प्लस un माइनस 2, यहाँ से 2 माइनस करेंगे तो yn, यहाँ से 2 माइनस करेंगे इंटू v2, सॉरी nc1, पहले nc2 ना, nc2 और un माइनस 2 मीन्स y n प्लस 2 माइनस 2, तो yn इंटू v2 का वैल्यू हो जाएगा -2 माइनस फिर माइनस फिर अगेन हम यहाँ लगाएंगे लीबनिज़ थ्योरम, लगाएंगे तो u यहाँ पर भी हो जाएगा ये, तो इसको लिखेंगे y n प्लस 1 इंटू एक्स, y n प्लस 1 इंटू एक्स un-v प्लस nc1 un माइनस 1, इसमें से एक माइनस करेंगे और v का डेरिवेटिव करेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 1, और माइनस का ये हो जाएगा a स्क्वायर, y का डेरिवेटिव होता है yn इक्वल टू 0। तो जरा हम इसको अरेंज करके जरा हम इसको लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई n प्लस 2, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई n प्लस 2 प्लस nc1 का वैल्यू होता है n, तो पहले प्लस माइनस 2 और nc1 का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास n, तो इसको हम लिखेंगे 2nxy n प्लस 1 और फिर हो जाएगा ये प्लस प्लस माइनस, पहले माइनस लिख देते हैं, nc2 का वैल्यू हो जाता है n
n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टर इंटू वाई एन इंटू टू फैक्टर मीन्स होता है 2 इंटू वन, तो इसको भी ज़्यादा लिख दे 2 इंटू वन, फिर हो जाएगा हमारे पास माइनस ये हो जाएगा एक्स वाई एन प्लस वन प्लस एन सी वन का वैल्यू वापस हो जाएगा एन वाई एन माइनस ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो इसको हम लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस 2n एक्स वाई एन प्लस वन, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन ऑफ वाई एन माइनस एक्स वाई एन प्लस वन प्लस एन वाई एन माइनस ए स्क्वायर वाई एन इक्वल टू हो जाएगा 0, और वापस हम इसको लिख पाएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस इसको लिखेंगे 2n एक्स वाई एन प्लस वन माइनस एन स्क्वायर वाई एन माइनस प्लस एन वाई एन माइनस एक्स वाई एन प्लस वन प्लस एन वाई एन माइनस ए स्क्वायर वाई एन इक्वल टू ये हमारे पास हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे ये हो जाएगा, इसको हम लिख पाएंगे यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग से मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स, ये माइनस एक्स वाई एन माइनस वन ये माइनस में हुआ और प्लस माइनस ये भी माइनस में होगा, माइनस होने से ये भी हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा माइनस, यहाँ से माइनस और ये प्लस पार्ट कैंसिल हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस यहाँ से अगर एक्स वाई एन प्लस वन दोनों से कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा 2n माइनस कॉमन लिए हुए हैं, तो 2n प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन हो जाएगा, और इन दोनों में से वापस अगर माइनस कॉमन ले तो हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा हमारा प्रूफ ऑफ सेकंड पार्ट। ये हमारे पास सेकंड पार्ट हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस 2n प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन माइनस एन स्क्वायर एन स्क्वायर पर शायद स्टूडेंट कहीं कुछ मिस्टेक है, एन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होना चाहिए जबकि हमारे पास प्लस आ गया, तो कहाँ मिस्टेक है ज़रा हम ढूंढने का कोशिश करते हैं। एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आना चाहिए, सॉरी स्टूडेंट्स, ये प्लस ही है, हम लोगों ने गलती से माइनस लिख दिया था, ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट का प्रूफ। ठीक है, तो चलिए सिमिलर प्रोसेस में एक क्वेश्चन और ले लें हम लोग, एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं, फिर हम लोग इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए जरा, इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर देन प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन इक्वल टू 2, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, एंड सेकंड पार्ट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस 2n प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन माइनस एन स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। चलिए जी प्रूव करते हैं लोग। ठीक, इसका फर्स्ट पार्ट जरा देख लें हम लोग। फर्स्ट पार्ट क्या है हम लोग के पास, गिवन दैट क्या गिवन है हम लोग के पास, y इक्वल टू हम लोग के पास गिवन है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा y का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास y1 इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स x का 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम इसको लिख पाएंगे y1 इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ y1 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। क्योंकि प्रूफ में हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर में रूट नहीं है तो उसको हम स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा y1 स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 साइन इनवर्स x का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, और साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर को हमने क्या कंसिडर किया था y, तो ये हो जाएगा y1 स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, y हो जाएगा ये कहाँ से ना, फ्रॉम 1 से। ठीक है, तो अब हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन क्योंकि हमारे पास 2 बार डिफरेंशिएट करने को बोला गया है, y2 है ना, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, y1 स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर का हो जाएगा 2y1 y1 का y2 इक्वल टू 4 y का डेरिवेटिव y1, तो यहाँ से हम लोग लिख पाएंगे इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर
इंटू 2y1y2 माइनस 2xy1² इज इक्वल टू 4y1। और अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें, यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें 2y1, यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें 2y1 तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस x² y2 और 2y1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा माइनस का xy1 और इक्वल टू हो जाएगा 4 का y1। यहाँ से 2 जा 4, y1 से y1 कैंसिल, तो ये हमारे पास बनेगा फाइनली 1 माइनस x² y2 माइनस xy1 इक्वल टू 2। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का प्रूफ हो गया। दिस इज द प्रूफ ऑफ फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट की बात करें। सेकंड पार्ट तो सेकंड पार्ट में अगेन n+2 लिखा हुआ है, मतलब आप बस हमको nth टाइम डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ लिखते हैं जरा, सिंस वी हैव लोग के पास क्या है 1 माइनस x² y2 माइनस का xy1 इक्वल टू 2 बाय अप्लाइंग लीबनिज़ थ्योरम, differentiating nth times by applying Leibniz theorem, for differentiating nth times with respect to x। तो वापस यहाँ पर u और v का सिलेक्शन, u y2 होगा, v 1 माइनस x² होगा। तो फार्मूला क्या होता है u एन वी मतलब yn+2 इंटू वी मीन्स 1 माइनस x² प्लस nc1 un-1, यहाँ से 1 माइनस करेंगे तो n+1 इंटू v1 का वैल्यू हो जाएगा 1 का 0 माइनस 2x प्लस nc2 और un-2 मीन्स yn v2 का वैल्यू -2 और nc3 un-3 v3 नहीं लिखेंगे क्योंकि v3 की वैल्यू v3 में -2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर लिखेंगे माइनस अगेन यहाँ पर un+1 इंटू वी प्लस nc1 un-1 करेंगे इंटू v1 और v2 ये 0 हो जाएगा। राइट हैंड साइड वैसे ही 0 है, 2 कॉन्स्टेंट है ना, तो इसको हम लिख पाएंगे 1 माइनस x² y n+2 nc1 का वैल्यू हो जाएगा n, यहाँ से -2 है ना तो प्लस माइनस 2 nc1 का वैल्यू n इंटू x y n+1 और फिर प्लस माइनस हो जाएगा -2 nc2 मीन्स n-1/2 फैक्टर मीन्स 2 इंटू 1 yn माइनस x y n+1 माइनस nc1 का वैल्यू हो जाएगा n yn इक्वल टू 0, n=yn इक्वल टू हो जाएगा 0। यहाँ से अब हम 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस x² y n+2 और यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं जरा x y n+1 माइनस का x y n+1 तो ये हो जाएगा 2n+1, ये हो जाएगा 2n+1 और माइनस का यहाँ से हो जाएगा माइनस का n² yn और माइनस प्लस ny और यहाँ से हो जाएगा वापस माइनस का ny इक्वल टू 0, माइनस पार्ट और प्लस पार्ट यहाँ पर हो जाएगा कैंसिल। तो ये फाइनली हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस x² y n+2 माइनस x y n+1 2n+1 और माइनस का n² yn इक्वल टू 0 हो जाएगा और यह हमारा सेकंड पार्ट का प्रूफ हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इसी तरह की और वीडियोस पानी है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक बटन को आप ज़रूर प्रेस करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।